प्रणाम मेरे प्यारे मित्रों। कन्या राशि वालों, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब समस्या काम की नहीं होती, समस्या मन की होती है। काम सामने रखा होता है, यार ये काम करना है, यार इस काम को अभी मुझे पूरा करना है। जिम्मेदारी भी पता है कि यार काम करेंगे तो ही जिम्मेदारी पूर्ण हो पाएगी, लेकिन भीतर से आवाज आती है अभी नहीं, बाद में देखेंगे। या फिर जैसे उठने का मन ही नहीं करता, तो फिर ऐसा लगता है कि यार कर लेंगे, और ऐसा करते करते समय इतना हो जाता है कि फिर उसको करने का कोई औचित्य ही नहीं रह पाता। दिलचस्प बात यह है कि कई बार हम जिस बात को टाल रहे होते हैं, वही बात बार बार हमारे सामने आती रहती है। आज का दिन कुछ ऐसा ही अनुभव करा सकता है, इसलिए आज का प्रश्न किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। क्या आखिर कब तक टालेंगे? आज का दिन आपको यह दिखाने का प्रयास करता है कि जिन बातों को आप पिछले कुछ समय से पीछे रखते आ रहे थे, टालते आ रहे थे, उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वही अब ध्यान आपका आकर्षित कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज हो, कोई बड़ी घटना हो। कई बार जीवन हमें केवल इतना याद दिलाता है कि किसी विषय को अनदेखा करने से वह समाप्त नहीं होता। किन किन लोगों के मन में आज ऐसे विचार आ रहे हैं, अपनी राय हमें बताइएगा। देखिए, कार्य क्षेत्र की बात करें तो आज कुछ ऐसे काम याद आ सकते हैं जिन्हें पिछले कुछ समय से आप आगे बढ़ाते आ रहे थे। यार ये फाइल है, इस फाइल को यार बाद में देख लेंगे। कह दिया कि भाई कल को देखते हैं, कल को भी कुछ काम आ गया, अरे चलिए यार एक दो दिन बाद देख लेंगे। कोई अधूरी फाइल, कोई चर्चा, कोई योजना या फिर कोई निर्णय फिर से ध्यान आपका आज आकर्षित कर सकता है। यार उस चीज को हम टाल रहे थे, यार कब तक टालेंगे यार। यार हमें तो यार आज वो काम करना था, यार वो फाइल पूरी करनी थी, यार हमने नहीं की। और हो सकता है आज बॉस उसी फाइल को ना मांग ले, फिर हम क्या जवाब देंगे। मन में कुछ इस प्रकार की भावनाएं आपकी आज हो सकती हैं। देखिए, शनि और चंद्र की युति सप्तम भाव में हो रही है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपकी समझ और व्यवहारिक सोच अभी भी मजबूत बनी हुई है। थोड़ा सा प्रयास, इसलिए यदि आप शुरुआत कर देते हैं तो काम उतना कठिन नहीं है मेरे मित्रों, जितना आपको लग रहा है या आपको फील हो रहा है। बस आज पहला कदम जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन जिम्मेदारियों की याद दिला सकता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी, किसी नियम या किसी पुराने कार्य से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा, कोई विषय आपके सामने आ सकता है। यदि पिछले दिनों आपने किसी कार्य को किया था और उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जो आपको पता थी कि यार चलो बाद में सही कर लेंगे, तो आज एकदम से आपका ध्यान उस ओर आकर्षित हो सकता है, आपको उस काम पर ध्यान देना पड़ सकता है। तो मेरे मित्रों, आज सबसे बड़ी बात है कि अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं और जो पेंडिंग काम है उनको थोड़ा सा संवारने का प्रयास करें। शनि और चंद्र की युति मेरे मित्रों मन में कहीं ना कहीं उलझन कुछ फील करा सकती है। अब सपोज कीजिए घर का ही काम है। अब एक छोटी सी बात कि यार ऑफिस में हमारे लैपटॉप रखा है, घर में हमने ऑफिस बना रखा है, उसमें लैपटॉप रखा है, यार लग रहा है कि यार लैपटॉप पर कुछ डस्ट सी आ गई है, उसको साफ करने का मन कर रहा है। अरे यार थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, इतने में कोई गेस्ट आ गया, तो कोई दोस्त आ गया, और वही पता चला आपको कि यार शाम को तो यार आपके कोई ऑफिस के ही मिलने वाले आने वाले हैं, और वो देखते ही कहेंगे कि यार कंप्यूटर पे यार इतनी डस्ट पड़ी है, तुम कैसे यार कैसे ध्यान नहीं दे रहे। मतलब आपका मन तो वहीं पर है, लेकिन उसको आप क्लीन नहीं कर पा रहे। कुछ इस प्रकार की भावनाएं मेरे मित्रों आज हर काम में आपको महसूस हो सकती है। व्यापार की बात करें तो व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन योजनाओं की समीक्षा करने का है। कोई पुराना संपर्क आपको प्राप्त हो सकता है, मतलब कहीं पर कोई अधूरी बातचीत आपकी हुई थी और उस बात को आप पूर्ण करना चाहते थे। आप चाहते थे कि यार ये बात पूर्ण हो, मतलब या तो यहाँ से ऑर्डर मिले या फिर ऐसा कुछ लगे कि यार नहीं मिलना, फिर हम आगे ट्राई करते हैं। तो आज वो ऑर्डर मिलने की संभावनाएं आपको हैं, लेकिन आपको शुरुआत स्वयं से करनी होगी। ये नहीं सोचना कि यार जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने कहा था 2-4 दिन में बात करेंगे, और आपको लग रहा है कि यार अगर मैंने फोन किया तो उनको लग सकता है जैसे इनकी जरूरत है। नहीं भैया, व्यापार में दोनों की ही आवश्यकता होती है। जो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको भी उस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, और आप बेच रहे हैं तो आपको भी क्लाइंट की आवश्यकता है। इसलिए पहल करने में आज किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट अपने अंदर मत लाएं। और सबसे बड़ी बात, केवल सोचते रहने की बजाय यार मैं ये करूंगा, यार ये मैं कर सकता हूँ, यार मुझे ऐसा करना चाहिए, इसके बजाय शुरुआत करना आपके लिए अधिक
उपयोगी हो सकता है। कई बार व्यापार में सबसे बड़ा लाभ सही समय पर की गई छोटी सी कार्रवाई से मिल सकता है मेरे मित्रों। आपने सही समय पर सही डिसीजन लिया और पता चला कि आगे चल करके वो आपके लिए काफी अच्छा साबित हुआ। तो आज का दिन इसी प्रकार की मांग आपसे कर रहा है। धन के संबंध में देखिए, गुरुदेव उच्च के और उनके साथ शुक्र देव, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में, मतलब गुरु के नक्षत्र में गुरु की पावर बहुत बढ़ गई और एकादश भाव में आपके नवमेश और आपके सेकंड हाउस लाभ के मालिक आ गए हैं। तो धन के मामले में आज बड़ा अच्छा समय आपको मिल सकता है। कोई ऐसा संकेत जो शायद आपके लिए जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकता है। कोई नया काम शुरू करने का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप शुरुआत करते हैं, आप एनर्जेटिक होकर के आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं और हर काम में स्वयं की पहल आप रखते हैं, तो संभावना है कि आज आपको कोई ऐसी चीज मिल सकती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट, ये सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो आपके लिए बड़ा लाभकारी हो सकता है। अब देखिए, पंचम राशि में यानी कि सिंह राशि में आपके केतु देव विराजमान है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ खर्च की अधिकता आपके हो सकती है क्योंकि मंगल देव की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पर रहेगी। तो अगर किसी आर्थिक विषय को लंबे समय से आप टाल रहे थे, इस चीज पर ध्यान दीजिए। जी, जैसे कि आपको किसी का उधार देना है, आप सोच रहे थे यार 2-4 दिन बाद दे देंगे, तो उसको यहाँ पर अपने उधार अगर आपको देना है तो उसको देकर के आज चुकता कीजिए। किसी से आपको उधार मतलब आपने किसी को उधार दे रखा है, उससे लेना है तो उससे भी बात कीजिए। आज का दिन यह है कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग आपके लिए बना रहा है। संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि यदि आप भावनाओं से अधिक गणना और व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, मतलब अपनी कैलकुलेशन आप एक्यूरेट रखते हैं और अपनी व्यवस्थित कार्यशैली के लिए यदि आप जाने जाते हैं, तो आज का दिन आपके लिए धन के मामले में अच्छे संकेत दे सकता है। क्योंकि दैत्य गुरु और इसी के साथ साथ देव गुरु दोनों एकादश भाव में, दोनों कमाई के भाव में। एकादश भाव कमाई का है, मित्रों का है, इच्छा का है, आकांक्षाओं का है, और मंगल देव शुक्र की राशि को देख रहे हैं। और भैया, यहाँ पर जो गुरुदेव हैं उनकी दृष्टि शनि और चंद्र दोनों पर पड़ रही है, और शनि और चंद्र से एक घर आगे मात्र मंगल देव हैं। तो व्यवस्थित तरीका, आत्मनिरीक्षण और अपने कार्य में उत्साह, ये आपके लिए आज काफी अच्छे संकेत आपके आर्थिक रूप से जो पक्ष है उसमें आपको दिखाई दे सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में आज कुछ बातें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आपको लग सकता है कि यार अगर कोई चीज ऐसी है जो मैंने अभी तक अपने साथी को नहीं बताई, यानी कि अपने प्रेमी प्रेमिका को नहीं बताई, तो वो बात मुझे आज बतानी चाहिए। या फिर कोई चर्चा आपकी अधूरी रह गई थी और मन में वो बात है कि यार इस बात को यार अब पूर्ण करनी चाहिए, यार कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो वो बात पूरी करने की इच्छा आपकी हो सकती है। उस चर्चा को आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझिए मेरे मित्रों, कई बार रिश्तों में समस्या जो है वो दूरी की नहीं होती, बल्कि टालती हुई बातचीत होती है। उन्होंने आपसे कुछ पूछा, अरे यार बता देंगे, कोई बात नहीं। आपने उनसे पूछा, वो भी कह देते हैं अरे बता देंगे, अभी थोड़ा इंतजार तो कीजिए। तो कभी कभी अगर ये चीजें ज्यादा हो जाएं तो यहाँ पर लगता है कि यार क्यों टाला जा रहा है। इस तरह के मन में ये बातें आपके महसूस हो सकती हैं। तो आज संवाद को टालने की बजाय मुझे सहज रूप से आगे बढ़ाना आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहिक जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आया है। शुक्र और गुरु का 11th हाउस में होना, आपके मन में कोई ऐसी बात थी जिसको आप बहुत दिनों से कहना चाह रहे थे, वो बात आज अपने जीवन साथी से आप कर सकते हैं। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है बड़ा पवित्र और बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। सनातन धर्म में इसे 7 जन्मों से जोड़ करके देखा गया है। लेकिन घर की जिम्मेदारी, अब घर की जिम्मेदारी में अगर आप दोनों ही काम करते हैं, बच्चे हैं घर में, माताजी पिताजी हैं और ननंद वगैरह देवर वगैरह सब हो सकते हैं, तो हो सकता है कि काम के चलते आप दोनों को बातचीत करने का टाइम पूरा ना मिलता हो, आपका संवाद उतना न हो पाता हो जितना कि होना चाहिए। तो आज आपको यह महसूस हो सकता है कि यार आज सब काम छोड़ करके थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। मन में आपकी इच्छा आएगी कि यार एक दूसरे को जाने, और जीवन साथी के साथ किसी विषय पर खुलकर चर्चा करने से आज आपका मन पहले से बहुत, अब मतलब खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार
जो चीजें मेरे मन में चल रही थी यार, वो चीजें तो थी ही नहीं, तो कितना अच्छा खुद को फील कर रहा हूँ। अचानक से इस तरह की कुछ अनुभव आपको हो सकता है, कुछ फीलिंग्स आपकी आज इस दौरान हो सकती है। परिवार की बात करें तो परिवार में वो जो बात पहले हुई थी वो दोबारा से होने की संभावना है। जैसे परिवार में किसी का रिश्ता आया था, वो बात टल गई थी, तो उस पर आज दोबारा बात हो सकती है। घर के किसी सदस्य को आपसे ये अपेक्षा हो सकती है कि वो थोड़ी देर करके आपसे बैठ करके बात करे, आपका सहयोग उनको चाहिए कि वो आपसे कुछ चीजों पर डिस्कशन करना चाहते हैं। घर के किसी सदस्य की अपेक्षा आज आपसे ऐसी हो सकती है, मतलब वो चाहेंगे कि यार थोड़ी देर मेरे भैया हैं, मेरे भाभी जी हैं, हम इससे बैठ करके बात करें। कोई भी सदस्य हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनका मन कर सकता है कि आपके साथ थोड़ी देर बात करें। तो आज ये समझना महत्वपूर्ण रहेगा कि कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो टालने से आसान नहीं होती, बल्कि जब उनको समय दिया जाता है तो वो जिम्मेदारियां जिम्मेदारी न लग करके एक अपनत्व की, एक गहरे अपनत्व की भावना को लेकर के आती है। परिवार के साथ समय बिताने पर मन में आपके बड़ी स्थिरता से आपको महसूस हो सकती है, बड़ा खुशनुमा सा माहौल आपको आज फील हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अनुशासन की परीक्षा जैसा हो सकता है। शनि और चंद्र एक साथ हैं, हो सकता है पढ़ाई में आपका थोड़ा सा मन आज कम लगे, हो सकता है कि वह समय आपको लगे जब नियमितता सबसे अधिक महत्व रखती हो। तो फील होगा कि यार कहीं ना कहीं यार मेरा मन पढ़ाई में तो कम लग रहा है, लेकिन यार मुझे पढ़ना है। हो सकता है आपका मन किसी और विषय की ओर उलझे, लेकिन वही दूसरी चीज भी आपके अंदर आएगी कि अब देखिए, गुरुदेव और शुक्रदेव दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर। अब शुक्रदेव भोग के कारक बताए गए हैं, शुक्रदेव लग्जरीज के कारक है, और वहीं ठीक इसके विपरीत गुरुदेव ज्ञान के कारक है। दोनों ही चीजों का संकेत आज आपको महसूस हो सकता है। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। अभी मन भटक रहा है, सपोज कीजिए अभी आप पढ़ने बैठे, 15-20 मिनट में आपका मन जो है पढ़ाई से भटक गया, आपका मन लगा कि यार थोड़ा खेलना चाहिए, तो खेल लीजिए। खेलते खेलते फिर सोचिए यार अब थोड़ा सा पढ़ लें, अब थोड़ी देर बाद खेलेंगे। मतलब एक नियमितता थोड़ी सी आपको बनानी है, चाहे आप 15-20 मिनट की बनाएं, और वो 15-20 मिनट करते करते जितना आप रोज समय देते हैं उतना समय आप उसको लगाएं। तो दोनों की ही कृपा, यानी कि गुरुदेव और शुक्रदेव दोनों के संकेतों को आप समझ सकते हैं, और ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इतनी बात ध्यान रखिए कि आज की छोटी सी मेहनत आपके लिए आगे चल करके बड़ी उपयोगी हो सकती है मेरे विद्यार्थी। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, हल्की गतिविधि, नियमित समय पर भोजन और पर्याप्त विश्राम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्या है कि चंद्र की होती है, तो मानसिक रूप से थोड़ा सा उलझन सी फील हो सकती है। अब इसको कैसे दूर किया जाए, तो इसको दूर करने का सबसे बढ़िया जो तरीका हमारे शास्त्रों में बताया गया वो है कि जिस चीज में आपका मन लगे उस चीज को थोड़ी देर कर लीजिए। बहुत से लोगों का डांस को मन करता है, बहुत से लोगों का संगीत सुनने को मन करता है, बहुत से लोगों का घूमने को मन करता है। जब भी लगे कि यार कहीं ना कहीं कुछ बोरिंग सी फील हो रही है, तो अपना मनपसंद कार्य की, इससे आप फिर से एकदम से फ्रेश खुद को महसूस कर सकते हैं। लंबे समय से टाल रहे कार्यों की एक सूची आप आज बना लीजिए और उसकी शुरुआत भर कर दीजिए। वो जो काम टालते आ रहे थे, हो सकता है आज ही आज में वो आपकी कंप्लीट हो जाए। और समय का बेहतर उपयोग करें, अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। केवल सोचते ही ना रहें, जरूरी कामों को बार बार आगे ना बढ़ाएं, आलस्य को आवश्यकता का नाम ना दें, है ना। बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं, अरे यार मुझे तो आराम की जरूरत है। नहीं भैया, आराम आप कर लिया है, अब आराम फिर और आराम कर रहे हैं तो वो आलस्य हो सकता है, वो विश्राम नहीं है, वो आराम नहीं है। और बिना योजना के दिन ना बताएं, अपनी योजना का एक दिन, मतलब योजना पूरे दिन की तैयार कर लें। छोटी जिम्मेदारियां हैं, उनको नजरअंदाज ना करें। कन्या राशि वालों, आज का दिन अधूरे विषयों की ओर लौटने का दिन हो सकता है। जिस बात से बच रहे थे उसी पर ध्यान देना पड़ सकता है, लेकिन यह कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। कई बार जीवन आगे तभी बढ़ता है जब हम उन बातों का सामना करते हैं जिन्हें हम लगातार टालते आ रहे हो। आज यदि आप एक मतलब छोटा सा कदम उठाते हैं, एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं, तो अगर मन में कुछ बोझ सा था तो खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं। याद रखिए, हर काम की शुरुआत उत्साह से नहीं होती, लेकिन कई बार शुरुआत करने के बाद उत्साह उत्पन्न होता है। तो आज का दिन कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है मेरे मित्रों। छोटा सा आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, गणेश अथर्व शीष का पाठ आप आज कर सकते हैं। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हम अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर